हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 9.4 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इन फिगर 9.30 ये बुक में फिगर दे रखी है। डी एंड ई आर 2 पॉइंट्स ऑन बी सी। डी और ई ये 2 पॉइंट्स है साइड बी सी के ऊपर, सच दैट बी डी इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू ई सी। यानी बी डी डी ई के बराबर है और डी ई ई सी के बराबर है। यानी ये तीनों की तीनों जो लेंथ है ना, ये जो डिवीजन हो रखा है ये बराबर है। शो दैट एरिया ऑफ ए बी डी का एरिया बराबर होगा एरिया ऑफ ए डी ई का एरिया बराबर होगा एरिया ऑफ ए ई सी के एरिया के। तो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि कोई ट्राइंगल है, उसकी एक साइड के 3 बराबर बराबर पार्ट्स हो रखे हैं और उनसे 3 ट्राइंगल तैयार हो गए हैं। तो इन तीनों ट्राइंगल का एरिया बराबर है, ये आपको शो करना है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये फिगर मैंने यहाँ बना रखी है। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन ये होगी कि जो साइड ये BC है ना, इसके ऊपर आपको एक परपेंडिकुलर डालना होगा। परपेंडिकुलर यानी कि ट्राइंगल की हाइट। जब ट्राइंगल की हाइट होगी तभी तो हम उसका एरिया पता कर पाएंगे। तो यहां कंस्ट्रक्शन में ये मैं ले लेता हूं AM। तो AM मैंने एक परपेंडिकुलर बना लिया है ऊपर की वर्टेक्स से। अब गिवन देखिए, वैसे तो यहां बुक में जो लिखा है वही सेम ही लिखा हुआ है। इन ट्राइंगल ABC डी एंड डी आर 2 पॉइंट्स ऑन BC सच दैट ये तीनों साइड्स आपस में बराबर। आपको जो प्रूफ करना है वो यहां मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए हम बारी बारी से तीनों ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले ABD का एरिया निकालते हैं। तो यहां से सॉल्यूशन है। पहले मैं कंस्ट्रक्शन लिख देता हूं क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन किया है ना। तो लिखेंगे ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC। यहां से सॉल्यूशन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, एरिया ऑफ ABD, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। अब ABD का बेस तो हो गया है BD, तो हाफ का हाफ और ये हो गया है BD और हाइट इसकी ये होगी AM। ये बाहर भले ही है, ट्राइंगल की हाइट बाहर हो सकती है, जब आपका ऑब्ट्यूस एंगल होता है तो हाइट बाहर होती है, लेकिन ज़मीन से BD ये है। अगर इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो ज़मीन से तो BD जो है ये A से इतनी ही दूरी पे है ना, बिल्कुल 90 डिग्री पे। तो किसी ट्राइंगल की जो हाइट होती है वो उसके अंदर भी लाई कर सकती है, और अगर ऐसे कोई एंगल बना होता है जैसे ऑब्ट्यूस एंगल, तो उसकी जो हाइट है वो बाहर भी लाई कर सकती है। तो इस ट्राइंगल की भी हाइट जो है वो AM ही होगी। तो हाफ BD इंटू AM, और इसे मैं नंबर 1 इक्वेशन रख देता हूं। अब मैं दूसरा ट्राइंगल ले लेता हूं ADE। नाउ एरिया ऑफ ADE, यहां भी मुझे हाफ बेस इंटू हाइट ही लगाना है। तो हाफ का तो हाफ हो गया और बेस इसमें होगा DE। ये DE ले लिया मैंने, और हाइट इसकी भी AM ही होगी क्योंकि BC के ऊपर ये तीनों डिवीजन है और BC से A तक की जो हाइट है वो AM है। तो तीनों ट्राइंगल के लिए हाइट AM ही ली जाएगी। ये AM हो गया। अब यहां पे मैं क्या करूंगा कि हाफ का हाफ और DE की जगह पे मैं BD लिख सकता हूं, क्योंकि DE और BD ये दोनों तो बराबर है, मुझे गिवन में दे रखा है। तो मैं यहां पे BD ही लिख लेता हूं, और AM तो AM जैसा है वैसा ही रहेगा, और इसे मैं नंबर 2 इक्वेशन रख लेता हूं। तो सिंपली मैंने किया ये है कि DE की जगह मैंने BD ही लिख लिया है। अब इसी तरह से मैं तीसरा ट्राइंगल लूंगा। तीसरे ट्राइंगल के अंदर AEC, तो एरिया ऑफ AEC, ये भी हाफ बेस इनटू हाइट होगा। हाफ का हाफ, बेस इसका हो गया है EC और हाइट इसकी भी AM ही रहेगी। अब यहां भी मैं ऐसा ही करूंगा, हाफ को सेम छोड़ दूंगा और ये जो EC है इस EC की जगह पे मैं BD ही लिख लूंगा। ये मैंने BD ही लिख लिया और हाइट AM का AM, और इसका नंबर मैं 3 रख दूंगा। अब ऐसा मैंने क्यों किया है, मैंने बाकी के जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वहां DE और EC इनकी जगह मैंने BD क्यों ले लिया है, क्योंकि ये बराबर है और इससे मेरा रिजल्ट भी आ जाएगा। अब आप नंबर 1, 2 और 3 पे ध्यान दीजिए। ABD का एरिया ये भी हाफ BD AM, ADE का एरिया ये भी हाफ BD इंटू AM, AEC का एरिया ये भी हाफ BD इंटू AM। तो ये तो तीनों बराबर ही हो गए। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं फ्रॉम 1 to 3, फ्रॉम 1, 2 and 3
एरिया ऑफ ए बी डी बराबर होगा एरिया ऑफ ए डी ई बराबर होगा एरिया ऑफ ए ई सी। तो ये तो हो गया क्वेश्चन। आगे इसके अंदर कुछ और भी जुड़ा हुआ है, वो रीड करते हैं। कैन यू नाउ आंसर द क्वेश्चन दैट यू हैव लेफ्ट इन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर कि वेदर द फील्ड ऑफ बुधिया हैज बीन एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरियाज। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में एक छोटा सा आर्टिकल है, वहां पे क्या हो रहा है कि एक औरत है, उसका नाम है बुधिया, वो अपने खेत को 3 बराबर बराबर हिस्सों में अपने बेटों को देना चाहती है। उसके 3 बच्चे हैं, तो उस खेत को, वो ट्राइंगुलर खेत है शेप का, तो वो अपने बच्चों को बराबर बराबर एरिया देना चाहती है। तो वो एरिया तो बराबर निकाल नहीं पाती है, वो क्या करती है, ट्राइंगल की किसी भी एक साइड के टुकड़े कर लेती है, बराबर बराबर टुकड़े कर लेती है, जैसे हमने यहाँ पे फिगर में ये बी डी डी ई ई सी किया था। तो उसने बराबर टुकड़े करके और ऊपर की वर्टेक्स से ऐसे जोड़ के और जो ये टुकड़े आए इनको अपने बेटों को दे दिया। अब हमसे ये पूछा है कि क्या बुधिया ने सही किया, क्या बुधिया ने जो है एक्चुअली अपने ट्राइंगल को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया? तो इसका आंसर होगा यस। यस क्यों होगा? क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन हमने यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दिया है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर आप उसकी साइड को जितने पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे ना, और फिर उन पार्ट से, जैसे कि डी और ई लगाया, 3 पार्ट हो गए, और वर्टेक्स से उनको जोड़ दोगे, तो जितने पार्ट बनेंगे ना उन सब के एरिया बराबर होंगे। यहाँ 3 पार्ट्स बन रहे हैं, साइड के 3 डिवीजन हुए हैं, 3 ट्राइंगल बने हैं, तीनों का एरिया बराबर होगा। अगर कोई ऐसा ट्राइंगल होता 1 2 3 कि इसके अंदर जो है 4 टुकड़े हो जाते, तो भी इनका एरिया बराबर ही होता। तो इसका आंसर हम यही लिखेंगे कि हाँ, बुधिया ने ठीक किया, जो भी उसका जो एरिया है वो बिल्कुल राइट है, वो बराबर ही होगा। तो हमें बस यस लिखना है इसमें, ये जो नीचे दिया हुआ है इसमें हम लिख देंगे यस, द फील्ड ऑफ बुधिया हैज बीन एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। कि हाँ, बुधिया का जो खेत है वो एक्चुअली में ही 3 बराबर बराबर एरिया के टुकड़ों में बट गया। इसके आगे सारी ये लैंग्वेज है जो इसमें मैंने पढ़ के बताई है यस के बाद द फील्ड से। तो क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।